चलो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। कई बच्चों को इस पे प्रॉब्लम होता है, वो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में गलती करते हैं और बार बार करते हैं। तो आज हम लोग पूरा बेसिक से और काफ़ी डिटेल में देखेंगे, और पूरा वीडियो देखना क्योंकि सारे टाइप्स में कराऊंगा, ठीक है। तो आखिर तक आप बने रहना ताकि आपको कभी दोबारा ये गलती ना हो इस क्वेश्चन को करने में। और आपको ये भी पता चलूँ कि 99% इसमें से, इस टॉपिक पे से फैक्टराइजेशन मेथड से जो क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है 2 मार्क्स के लिए हर साल पूछता है। तो कैसे रहता है, कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूँ 3 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो बोलोगे सर 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर तो 15 आता है, ये आपको सबको पता होगा। 3 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ 15 आता है। बट वही 3 5 को अगर मैं इसको 3 के आगे माइनस लगा दूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं रखता हूँ, तो क्या आएगा, तब आएगा प्लस के माइनस, तो आप बोलोगे सर -15 आएगा। तो याद रखिए, अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो एक माइनस में एक प्लस में है, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस में आएगा। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपने माइनस लिख दिया 5 के बाजू में और यहाँ पे प्लस में लिख दिया, तो भी बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई का साइन लगा है। एक चीज़ और चेंज कर देता हूँ मैं, अगर मैं इसको इसमें लिखता हूँ और ये ब्रैकेट में आ गया, तो इसका भी मतलब वही होता है ना। 3 को और 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना आ जाएगा, -15, ठीक है। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये भी माइनस करना है आपको। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3 और 5, चलो 5 प्लस में, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, सेम वही आने वाला है, -15 आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह से करना रहता है। एक चीज़ और भी बता दूं इसके अंदर कि अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ओके। अब अगर एक माइनस में एक प्लस में है, मान के चलो यहाँ पे माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मान के चलो पहले वाला ऐसा है, दूसरा वाला जो है ब्रैकेट के अंदर है, इसमें है ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। बीच में बोलोगे सर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, मगर ब्रैकेट लगा दिया ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो ये भी आंसर कितना आएगा, +15 आएगा। तो ये बातें आपको याद रखना है, इसका इस्तेमाल हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह बच्चों एक चीज़ और याद रखना है, अगर मैं एक नंबर को माइनस में रखता हूँ, प्लस में रखता हूँ 5, अब क्या आंसर आएगा, तो बोलेगे सर मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे प्लस और माइनस किया जा रहा है। तो 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, और साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का। तो बिगर नंबर क्या है, 5 से पहले क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या लगेगा, +2। तो प्लस का साइन लगाते नहीं, बट मैंने लगा दिया आपको समझाने के लिए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 है, यहाँ पे -5 है, अब क्या आएगा आंसर, तो बोलोगे 5 में से 3 गया ना, 5 में से 3 माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब क्या आएगा साइन बताओ, तो अभी भी साइन बिगर नंबर का आएगा। बिगर नंबर क्या है, 5 के आगे क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको करना रहता है। अब यहाँ पे 5 - 3, अब क्या आएगा आंसर, तो अभी +2 आएगा, क्योंकि साइन क्या लगेगा, बिगर नंबर का। बिगर नंबर क्या है, 5 के आगे क्या है, प्लस है, तो साइन क्या लगा, प्लस में लगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ से कुछ चीज़ें जो है हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करते वक्त, है ना, इसका इस्तेमाल करते करते हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भाई कैसे करना है सॉल्व, देखो। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका दिया है, आपको क्या करना है, इसको इस तरह से तोड़ना है, ये 54 को इस तरह से तोड़ना है। किस तरह से तोड़ना, ऐसा तोड़ना है, तोड़फोड़ करना उसका, कि 54 को प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 54 को हम लोगों को ऐसा तोड़फोड़ मचाना है 54 के साथ कि प्लस, है ना, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 54 आना चाहिए, मल्टीप्लाई पे लास्ट वाला नंबर आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर यानी कि 15 आना चाहिए, वो भी माइनस में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, माइनस में, ठीक है। अब चलो ऐसा 2 नंबर बताओ मुझे, तो आप बोलोगे सर 2 नंबर, कौन सा ऐसा 2 नंबर है जिसके टेबल में 54 आता है, तो बोलोगे सर 9 6 है ना, 9 6 54 होता है, 6 9 होता है, तो दोनों चल जाएगा। तो पहला क्या होता है, 9 और 6 होता है, पर यहाँ पे
यहाँ पे माइनस रखूँ, यहाँ पे माइनस रखूँ, तब ये सेटिस्फाई कर पाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 15 होता है। कहाँ से हमने देखा था, हमने देखो यहाँ से देखा था, माइनस 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 माइनस, देखो कभी भी माइनस माइनस को प्लस करोगे तो 15 आएगा। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है तो ये भी आप लिख लो कि माइनस माइनस को कभी भी ऐड करोगे तो क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये 15 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है आपका, ठीक है। और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई वाला कौन सा है, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई वाला मैंने बताया था ना, ये वाला दिख रहा है आपको, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं माइनस माइनस को तो 54 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो चेंज किस में हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, -9 मल्टीप्लाई -6 कितना होगा 54, वो भी प्लस में होगा जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। और यहाँ पे -9 और -6 दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे तो क्या आएगा, -15, साइन क्या आएगा, बिगर नंबर का ये आएगा, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 9 और 6 लेंगे। अच्छा ये 9 6 किसके प्लेस पे लेंगे हम लोग, ये 9 6 15 के प्लेस पे लेंगे, किसके प्लेस पे लेंगे, 15 के प्लेस पे लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस, इस 15 को चेंज करोगे इससे, तो यहाँ लिखोगे 9x, यहाँ पे -6x प्लस लास्ट में 54 जैसा था वैसे लिख दिया, इक्वल टू 0। आपने क्या चेंज किया तो आपने गौर करना है, देखो भाई हमने इसको चेंज किया, इसके प्लेस पे क्या लिखा, ये दोनों को हमने इसके प्लेस पे लिखा, ये लिखा और ये लिखा, है ना। तो इसके प्लेस पे ये दोनों हम लोग लाए, कहाँ से लाए, यहाँ से सॉल्व करके हमने देखा कि भाई हमारा जो आया यहाँ से आया, कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इसके बाद जोड़ी बना लो, जोड़ी बनाना मतलब पेयर बना लो, किसका पेयर बनाओगे, इन दोनों का बना लो और यहाँ से इन दोनों का बना लो, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में कॉमन क्या है, देखो x दिख रहा है यहाँ पे कॉमन, यहाँ भी x कॉमन दिख रहा है, तो x हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, x कॉमन निकाल लिया। बोले सर कैसे x कॉमन है, देखो किसी नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो 2 बार है। अगर मैं लिखूँ x स्क्वायर तो इसका मतलब क्या है, x मल्टीप्लाई x, ठीक है। अगर मैं बोलूँ x का पावर अगर 3 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, x मल्टीप्लाई x होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं इसी को ऐसा लिख दूँ 2x, तो अब इसका मतलब चेंज हो जाता है, इसका थोड़ा सा अलग रहेगा, ये होगा x प्लस x होगा। तो ये बातों को ध्यान रखना है, अगर 2x हो गया तो ऐसा होगा x प्लस x, अगर पावर है तो मल्टीप्लाई में है 2 बार, ठीक है। तो x 2 बार था तो एक बार निकाल दिया तो एक बार यहाँ पे बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, x को बाहर कर दिया आपने, क्या बचा यहाँ पर 9 बचा। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो आपने क्या किया, यहाँ पे हम लोग क्या किए, कॉमन निकाल लिए, यहाँ से x को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 9 बचा, यहाँ पे 6 बचा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करना है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में देखो कॉमन, देखो यू थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे, कैसे डिफिकल्ट हो जाएगा कि देखो 6 है 54, आप बोलोगे सर कॉमन कैसे निकालना है यहाँ पर, तो 6 और 54 में कॉमन आपको टेबल पढ़ लेना है। क्या 6 के टेबल में 6 आता है, क्या बोलोगे हाँ आता है। 6 के टेबल में 54 आता है, क्या बोलोगे हाँ आता है। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है। क्या कॉमन है, 6 इन दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या ले लिया, 6 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे 6 कॉमन आ गया। देखो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था तो माइनस हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ये हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे x, और उसके बाद क्या करोगे, जैसे कॉमन निकालिए तो ये वाला जो पार्ट है सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पे लिख दो, इक्वल टू 0। क्लियर हो गया कैसे करना है। अब यहाँ पे 2 बार क्या आया है, यहाँ पे आप देखोगे 2 बार जो है, देखो यहाँ पे 2 बार क्या आया है, यहाँ पे 2 बार आपका x माइनस 9 2 बार आया है, इसको 1 टाइम लिख दो, है ना। 2 बार आने का मतलब दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन x माइनस 9 निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, x बच गया, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखो। यहाँ से क्या बचा, -6, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखो, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो गया। और करके लिखो यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये होगा आंसर आपका x इक्वल टू 9, और यहाँ पे आंसर होगा x इक्वल टू 6। तो ये हमारा फाइनल जो है आंसर आ गया, 2 आंसर आया, x इक्वल टू 6 आ गया, दूसरा x इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो आपको समझ में आ गया होगा, कभी भी माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा आंसर प्लस में आता है, और जब माइनस और माइनस को
ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात हो रही है। ठीक है, दोनों बात को समझना, यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात हो रही है, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है और साइन हमेशा माइनस का लगेगा या बिगर नंबर का। तो 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और साइन यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का। तो दोनों ही के बीच में फर्क जो है, डिफरेंस जो है, उसको आपको समझना है, एक गलती मत करना। ठीक है, यहाँ और यहाँ के बीच में क्या फर्क है, देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा या फिर इस तरह से ब्रैकेट बना रहेगा, है ना। तो दोनों का मतलब सेम होता है, याद रखिए, दोनों का मतलब सेम होता है। और यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई का साइन लगा नहीं लगा है ना, तो ये समझ लो कि दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। क्लियर हो गया बात। और इसी तरह ये भी रखो, अगर ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, ठीक है, तो ये देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ठीक है, ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, मैंने बोला था ये लास्ट वाला है, इसको लेने का साइड में, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, -20 लेना है। कोई दो नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, और प्लस माइनस में कितना आना चाहिए। देखो यहाँ पे x है, x के आगे क्या है, 1 है, इसलिए 1 आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1, वो भी प्लस में 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पे आते हैं। तो बोलोगे सर 5 4 जा 20 होता है, 5 4 जा 20 होता है, तो 5 4 जा ले लो। और बोलोगे सर 10 2 जा भी तो होता है, तो 10 2 जा क्यों नहीं ले रहे हो। तो मैं समझाने की वही कोशिश करता हूं आपको कि 10 2 जा क्यों नहीं ले रहे, 5 4 जा क्यों ले रहे। ठीक है, अगर मैं 5 में से 4 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, +1 आएगा। बट 10 में से 2 माइनस करूंगा तो क्या 1 आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब इसको नहीं ले सकते। या फिर अगर मैं ऐड कर दूं तो देखो 12 आ रहा है, यहाँ पे ऐड करने पे क्या आ रहा है, 10 + 2 ऐड करने पे 12 आ रहा है, और 10 - 2 सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको नहीं ले सकते। अब वही चेक करो, 5 और 4 को माइनस करोगे तो कितना आ रहा है 1, प्लस करोगे तो 9 आ रहा है, प्लस करने पे कितना आ रहा है 9 आ रहा है। यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको लिया जा सकता है। क्लियर हो गया। अब देखो प्लस कहां लगेगा, माइनस कहां लगेगा, ये कंफ्यूजन वाली चीज है। तो उसी को समझते कैसे समझेंगे भाई, चलो देख लेते हैं। चलो भाई, यहां पे देखो 5 है 4 है, तो यहाँ पे +1 आना चाहिए। तो साइन क्या रहता है, हमेशा बिगर नंबर का रहता है, हमेशा साइन बिगर नंबर का रहता है, जो आंसर आता है उसके अंदर। ठीक है, तो साइन देखो यहाँ पे बिगर नंबर का, तो इसका मतलब यहाँ पे भी प्लस लगा होगा, यहाँ पे माइनस लगा होगा। ठीक है, तो 5 में से 4 गया तो 1 आया, साइन बिगर नंबर का। क्लियर हो गया। अब देखो ये सेटिस्फाई करता है, ये तो सेटिस्फाई कर दिया प्लस माइनस का। मल्टीप्लाई का सेटिस्फाई करता है क्या, 5 को मल्टीप्लाई किया -4 से, तो कितना आ गया -20, है ना। क्योंकि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, और मल्टीप्लाई होगा तो -20 बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि एक माइनस एक प्लस रहेगा तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, पता ही है आपको। तो ये क्या हो गया, आपका सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हम लोग ले सकते हैं, 5 और 4 को ले सकते हैं। तो बस यहाँ पे लिखना है आपको x² प्लस इस x के प्लेस पे क्या लिखोगे 5x। 5 के साथ x लगाना जरूरी है, कई बच्चे x नहीं लगाते, एग्जाम में भूल जाते हो, गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे 5x हो गया, यहाँ पे 4x हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, = 0। तो हमने क्या किया, हमने इस x के प्लेस पे ये ले लिया और ये ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों को x के प्लेस पे लिया है। अब उसके बाद क्या करोगे, दो का पैर बना लोगे, उसके पैर और हाथ दिखाओगे कि भाई इसके कितने पैर, इसके कितने पैर, इसके कितने हाथ हैं। ठीक है, तो दोनों का पैर हम लोग बना लिए। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें x कॉमन दिख रहा है, पावर 2 है, यानी कि 2 बार है, ये 1 बार है, तो कॉमन निकालो x। यहाँ पे बचा x + 5, x + 5, यहाँ पे प्लस था तो प्लस लगा दिया, यहाँ 5 बचा, x को तो बाहर निकाल दिया, घर के बाहर भगा दिया, चल भाई निकल ले x। तो यहाँ पर क्या बचा, ये बच गया। अब सेकंड वाले में यहाँ पे जो माइनस का साइन है तो माइनस लगा दोगे, यहाँ पे जो भी साइन रहेगा बीच में तो वही लगा दोगे, है ना। तो ये साइन हमने लगा दिया। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन के लिए देखो 4 है यहाँ पे 20 है। क्या 4 के टेबल में 20 आता है, क्या आता है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। इसका मतलब 4 क्या है, कॉमन है। तो 4 को बाहर निकाल दो, तो 4 को हमने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे आ गया बच्चों अंदर x, और यहाँ पे क्या आएगा, सेम टू सेम वही कॉपी करना है। ये जो था इसको कॉपी कर लो, x + 5 = 0। अब यहाँ पे 2 बार क्या है, x + 5 2 बार आया, दिख रहा है आपको। यहाँ पे भी x + 5, यहाँ पे भी x + 5, तो उसको 1 टाइम लिख दो। तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा -4, सेकेंड ब्रैकेट में लिख दो आप। अब इसको और करके एक बार x + 5 लिखो,
एक बार x माइनस 4 लिखो और 0 से कंपेयर करो। अब प्लस 5 इस तरफ है लेफ्ट साइड में, तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में चले जाएगा, माइनस में चले जाएगा, है ना, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे -4 है तो उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया कैसे करना था। एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो ये अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है, हटके है। ठीक है, अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन में गौर करेंगे तो स्क्वायर वाले से पहले कोई नंबर नहीं था, एक माना जाएगा, एक अगर कुछ नहीं रहता तो एक माना जा रहता है। बट यहाँ पे सेकंड वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे देखो स्क्वायर से पहले 2 दिया है, 4 दे देगा, 5 दे देगा, है ना कुछ नंबर दे देगा अपने को। तो कैसे सॉल्व करने का, तो ऐसे केस में हम लोग को 2 को और 13 को, पहले वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देने का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ गया दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, अगर आप बताओ तो बोलोगे सर दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 13 जा 26 हो गया। कितना आ गया, 26। इसके आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन लगाओगे, याद रखना। ठीक है, अगर माइनस का रहता तो वहाँ पे माइनस का साइन लगाते। अब हो गया ये 26 और प्लस माइनस पे कितना आना चाहिए, 27। प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 27। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 27 हो गया। अब कोई दो नंबर बताओ कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 26, और प्लस माइनस पे कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो इसके लिए तो गड़बड़ हो गया, है ना, घोटाला हो गया। नहीं भाई कुछ तो है ऐसा, बताओ फटाफट कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है, कौन सा नंबर ऐसा हो सकता है कि मल्टीप्लाई करने पर 26, है ना, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए और प्लस माइनस पे 27 आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 13 2 जा होता है। ठीक है, 13 2 जा होता है, एक तो ये होता है, दूसरा होता है 26 1 जा, है ना, 26 1 जा। तो दोनों प्लस करने पे क्या 27 किस में आ रहा है, इसमें तो 15 आ रहा है प्लस करने पे, इस पे प्लस करने पे कितना आ रहा है 26 और 1 27 आ रहा है। मतलब ये वाला ले सकते हैं हम लोग, ऊपर वाला नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे 26 1 जा। ठीक है, अब दोनों क्या ऐड है, प्लस प्लस रहेगा क्योंकि ये प्लस प्लस करोगे तभी 27 आएगा, और 26 1 जा 26, तो ये ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखोगे 2y² प्लस, यहाँ पे क्या है कॉमन 26 है तो 26 ले लो, y प्लस 1y, है ना, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने लिख दिया है समझाने के लिए, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब आगे देखो, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये हमने 27 की जगह ये लिख दिया और ये लिख दिया। अब इन दोनों को लिखने के बाद हम लोग क्या करना है, हम लोगों को पैर बनाना है उसके। तो पैर क्या बनेंगे, ये दोनों का अलग बनेगा, ये दोनों का अलग बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2 कॉमन है क्योंकि 2 के टेबल में 26 आता है, 2 से डिवाइड होता है ना 26, 2 का टेबल 13 तक पढ़ो 26 आ जाएगा, यानी 2 क्या है कॉमन है, 2 निकालिए। अब y² यहाँ पे भी y है, यानी y भी कॉमन है तो y ले लो, तो y ले लिया हमने। फिर यहाँ बचा y और यहाँ बचा, अब बोले सर कहाँ तक पढ़े 26, अगर 2 निकाल लिए तो क्या आएगा 26 है ना बच्चों, अगर 26 है तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 13 आएगा, क्या आएगा 13, क्योंकि 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े थे 26 तक पढ़े थे, 2 का टेबल 13 तक पढ़ोगे तो क्या आएगा 26 आएगा, यानी यहाँ पे क्या बचा 13 बचा। अगर मैं इसको इस तरह से भी बोल सकता हूँ, 26 को तोड़ दो तो 2 और 13 आता है। अब 2 को हमने निकाल दिया कॉमन, 2 को बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा 13 बचा, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या आया 13 रिमेनिंग आ गया। ठीक है, और अगर थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आगे पीछे करोगे तो आसान हो जाएगा थोड़ा सॉल्व करने में। चलो यहाँ पे क्या बचा प्लस, अब यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या, कुछ नहीं कॉमन, मतलब 1 कॉमन माना जाता है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन माना जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट में y प्लस 13, जो पहले वाले ब्रैकेट में सेकंड वाले में सेम, इक्वल टू 0। अब जो 2 बार आया है, देखो ये 2 बार आया है, क्या 2 बार आया है, तो आप देख सकते हो ये 2 बार आया है, जो 2 बार आया उसको एक बार लिख दो, y प्लस 13। यहाँ पे क्या बचा 2y, यहाँ पे क्या बचा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो समझ में आया, यहाँ से क्या बचा 2y, यहाँ से क्या बचा y प्लस 1, तो यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में वही लिखेंगे। अब उसके बाद 0 से इसको करोगे क्या, आप कंपेयर कर लोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 13, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 13 इक्वल टू 0, 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे बीच में लिखोगे। और फिर उसके बाद 13 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ प्लस है तो उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -13।
ये हो जाएगा y 1 इस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा -1, तो y इक्वल टू -1/2, है ना। 2 को उस तरफ शिफ्ट करोगे तो इधर प्लस में है तो उस तरफ डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में चले जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर निकल के आ गया, दोनों हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमको सॉल्व करना था और मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे देखो ये 2 बार था तो इसको 1 बार लिखा था हमने। चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये है आपका 5m² इक्वल टू 25m + 15। ये हम लोग करेंगे, तो कैसे करोगे भाई फटाफट बताओ मुझे। अब 5, देखो पहली बात तो ये करना है कि लेफ्ट साइड में जो है ना, पूरे नंबर लेफ्ट में होने चाहिए, राइट साइड में क्या होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए। सारे क्वेश्चन देखे थे ना आपने, यहाँ पे भी देखो राइट साइड में क्या था 0, तो उसमें 0 है क्या, ये वाले क्वेश्चन में राइट में 0 है क्या, राइट में 0 नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट में 0 बनाना पड़ेगा भाई मेरे। तो क्या करोगे, सारे को इस तरफ भगा दो, जितने भी इक्वल के इस तरफ हैं, इक्वल साइन के जो इस तरफ हैं सबको उठा के इस तरफ लाओ। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5m², ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में 2m, 22m, ये भी माइनस में 15 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 5 है, तो 5 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, लास्ट वाले से, क्योंकि स्क्वायर वाले से पहले था नंबर, तो पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पहले और आखिरी वाले को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 15 5 या कितना आता है 75 आता है। कितना आता है 75। तो यहाँ लिखो आप 75, ठीक है। और यहाँ पे 75 हो गया, और देखो इसके आगे माइनस लगा है तो यहाँ क्या लगाओगे आप, माइनस लगाओगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 22 लिखोगे, आपने लिख दिया 22, ओके। और ये भी है माइनस में, अब देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी कि प्लस करने पे भी माइनस आना चाहिए और मल्टीप्लाई पे भी माइनस आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे सर 25 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 के साथ तो कितना आएगा, 75 आएगा। बट मल्टीप्लाई के बाद क्या बोला, माइनस होना चाहिए, तो इसका मतलब इसके आगे माइनस होगा तो ही सेटिस्फाई करेगा। 25 3 कितना होता है 75, है ना, सेटिस्फाई हो गया, एक प्लस में एक माइनस में। आप बोलोगे सर इसके ही आगे माइनस क्यों लगाए हो, 3 के आगे क्यों नहीं लगाए हो, तो देखो इसका लॉजिक ये है कि 25 3 अगर मैं माइनस करूंगा तो साइन बिगर नंबर का आता है, तो बिगर नंबर का साइन बोलोगे तो यहाँ पे फिर प्लस तो नहीं आएगा, साइन अगर यहाँ पे आएगा तो ही सेटिस्फाई करेगा। 25 में से 3 गया तो -22 आया, इसका मतलब साइन बिगर नंबर का लगा तो सेटिस्फाई इसको कर रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या लेंगे, ये लेंगे, पहले 25 के आगे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या किया, किसके प्लेस पे ले लिया, हमने इसके प्लेस पे इन दोनों को ले लिया, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब दोनों का पेयर बनाने का, इसका और इसका, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 5 की टेबल में 25 भी आता है, 5 भी आता है, तो 5 कॉमन हो गया हमारा। तो यहाँ से देखो m भी कॉमन है, m भी दोनों जगह पे आ रहा है, आ गया, तो m यहाँ पे बचा है ना, 2 बार m था तो एक बार तो बाहर चले गया, तो अंदर क्या एक बार बच गया, तो ये हो गया m। यहाँ पे 25 था ना, अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे, 5 टाइम्स पढ़ोगे तो 25 बनता है, यानी कॉमन क्या बचा यहाँ पे, 5 कॉमन बचा। जितनी टाइम्स पढ़ा जाता है वही तुम्हारा कॉमन रहता है ना, तो 5 5 जा 25, यानी 5 का टेबल पढ़ रहे तो 5 कॉमन हो गया, और कितनी बार पढ़ रहे हो, 5 बार पढ़ रहे तो बचा कितना 5। अगर यहाँ 30 रहता, मान के चलो यहाँ पे क्या है 30 है, तो 5 का टेबल कितनी बार पढ़ रहे हो, 6 टाइम पढ़ रहे हो, तो क्या रिमेनिंग बचेगा, फिर 6 बचेगा। अगर यहाँ पे 35 रहता तो कितना टेबल पढ़े 5 का, 7 टाइम, 5 7 जा 35, तो 7 क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा, प्लस 3m, इसमें कॉमन क्या है 3 ले लो, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 15 भी आता है, और मैंने बोला था जो पहले वाले ब्रैकेट में वो सेकंड वाले ब्रैकेट में वही आएगा, तो आपने लगा दिया भाई 5, ये हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 2 बार क्या है, -5 2 बार आया तो उसको लिख दो आप एक बार, तो हमने फटाफट लिख दिया m - 5, है ना, 5 एक बार लिख दिया। यहाँ पे बचा 5m प्लस 3 बचा, इक्वल टू 0 बच गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब कंपेयर करोगे 0 के साथ तो ये हो गया, 0 से कंपेयर हो गया, यहाँ पे 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये हो गया m इक्वल टू 5, ठीक है, ये m इक्वल टू 5 आ गया। अब यहाँ 3 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा,
यहाँ फाइव एम माइनस 3 हो गया। अब 5 इस तरफ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/5 तो ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।